हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हालांकि कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे आर्टेरिया ट्रीटमेंट के बारे में। लोगों का कहना था कि सर आपने आर्टेरिया के ऊपर वैसे कई सारी वीडियो बना के रखा है, लेकिन सर आर्टेरिया की जो भी परेशानी आपने उसमें बताई है या जो भी मेडिसिन उसमें बताई है वो हमारे ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा है। हमने उस मेडिसिन को लगातार 2 महीने 1 महीने जैसा हमने हो सका हमने उसको यूज़ किया, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आर्टेरिया की जो परेशानी है वो प्रकार की एलर्जी होती है, और जो भी मैंने उसमें मेडिसिन बताई है वो 100% कारगर है। लेकिन अगर आप लोग लापरवाहियाँ करते हैं या उसमें कुछ मेडिसिन आप जैसे ले रहे हैं साथ में उसके परहेज नहीं कर पा रहे हैं, या जो घरेलू चीज़ें बताई गई हैं अगर उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करेंगे तो उस मेडिसिन का 1 भी % आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, सबसे बहन बात मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन ही एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। मेडिसिन का काम होता है कि वो आपके परेशानी को कम करने के लिए, लेकिन साथ में अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताया अपने दैनिक जीवन में चेंज नहीं करते हैं तो मेडिसिन भी किसी भी प्रकार से वर्क नहीं कर पाती है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आर्टेरिया की अगर जो भी परेशानी आपको है, चाहे वो 1 साल से लेकर 7 साल के बीच तक हो। कई लोगों का कमेंट आता है कि सर 1 साल से है, 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से। किसी को छोटे दाने के रूप में होता है, किसी को लाल चकत्ते के रूप में होता है, किसी को छोटे छोटे रेसेस होते हैं, खुजली होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जिनकी काफ़ी गंभीर समस्या यानी काफ़ी साल पुरानी है, उनके शरीर में सूजन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आपको ये परेशानी है, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ, जो इसमें मैंने आपको घरेलू चीज़ें बताया हूँ अपनाने के लिए, जब तक उन सभी चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपको कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। और फिर वही समस्या रहेगी कि आप डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, यानी समय और पैसा दोनों आप वेस्ट करते रहेंगे। उसका फ़ायदा आपको कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, पर उससे छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी 5 मिनट की वीडियो एक बार फुल वॉच करें, ताकि आपको आर्टेरिया जैसी गंभीर समस्या से बहुत जल्द निजात मिल सके। क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट मैंने बताया अगर उसे ईमानदारी से करते हैं तो आपको 2 दिन में ही फ़ायदा देखने को मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आर्टेरिया जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टेरिया की जो परेशानी होती है वो एक एलर्जी होती है जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक ही आते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ही आते हैं और ऑटोमेटिक ही जाते हैं। इसका कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बस यही रहता है कि ये हमारी बॉडी में ना बढ़े, ना फैले। इसके लिए हमें इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे फैलते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बीमारी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इसको दबा सकते हैं और कैसे इसकी परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने शरीर पे, अपने आप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी मेडिसिन जो बताऊंगा उसमें वो मेडिसिन भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, वरना इसका कोई फ़ायदा आपको देखने वाला नहीं मिलने वाला। और आप अपनी इस परेशानी को लेकर भागते ही फिरते रहेंगे और कुछ छुटकारा नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस परेशानी से आप छुटकारा कैसे पाएंगे। दोस्तों, जिनको भी आर्टेरिया की परेशानी है, अब उनको या शुरुआती हो या 1 साल से हो या 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में भी हो, तो उनको क्या करना चाहिए। विशेषतर मैं पहले मॉर्निंग की बात करूंगा। मॉर्निंग में सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है खाली पेट। ठीक, यानी ब्रश मंजन आपने किया, उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी आपने पी लिया। चाय, लोग क्या करते हैं कि आर्टेरिया की परेशानी में वो चाय पीने के शौकीन होते हैं, वो चाय की लत को नहीं छोड़ पाते। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी आदत को अगर आप नहीं बदल पाएंगे तो आप ये कमेंट भी मत करें कि सर मुझे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक, आप अपनी गलतियों पे भी फोकस करें। तो जिन लोगों को आर्टेरिया की परेशानी है वो दूध की चाय ना पिएं, क्योंकि देखिए दूध का चाय जो होता है वो भैंस के दूध का होता है, जो हमें ताकत के लिए या हमें प्रोटीन या विटामिन के लिए लेना पड़ता है, कैल्शियम के लिए। लेकिन अगर आप दूध का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो गाय का कर सकते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको आर्टेरिया से छुटकारा पाना है तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। अब इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बता देता हूं कि अगर आपके पास समय है तो आप 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच अदरक का रस लीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए और 1 चम्मच शहद लीजिए। ये तीनों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, पानी गर्म कर लीजिए, उसके बाद में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद डालकर इसको मिक्स करके आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है
तो ग्रीन टी तुलसी फ्लेवर में आता है, वो किसी भी मेडिकल से आप परचेज कर सकते हैं या किसी भी किराने स्टोर से परचेज करते हैं। उसमें टी बैग होते हैं, वो आप एक एक टी बैग डाल के सुबह शाम लेते रहें 1 कप पानी में मिला के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या रहता है कि सुबह में हम नाश्ता वगैरह करने के बाद में हम नहाने की तैयारी करते हैं। तो नहाने में आपको क्या करना है, नहाने में हमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले, कोई भी साबुन इस्तेमाल कर ले, तो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए शैम्पू की बात अलग है क्योंकि वो हमारे हेयर के लिए होता है, आपको स्किन पे ध्यान देना क्योंकि आपकी जो परेशानी है वो स्किन रिलेटेड है। तो आपको क्या काम करना चाहिए कि कोई भी साबुन आपको ऐसा नहीं लगाना जिसमें केमिकल या खुशबू पाया जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, खादी कंपनी का बहुत ही बेस्ट साबुन आता है, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपका स्किन भी काफ़ी सॉफ्टनेस रहता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है इसका। तो खादी कंपनी का आता है, किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या अन्य प्रकार की कोई भी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार आप नहाएं इस साबुन का इस्तेमाल करें आप। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नहाने के बाद में हम क्या करते हैं, कोई पाउडर या कोई परफ्यूम अपनी बॉडी में जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को आर्टेरिया की परेशानी है वो विशेष तौर पर यह ध्यान दें कि उनको कोई भी खुशबूदार अपने बॉडी में कोई भी चीज़ नहीं लगानी। अब वो चाहे परफ्यूम हो चाहे पाउडर हो, कुछ भी नहीं लगाना। लगाना क्या उनको, 100 ग्राम आपको नारियल का तेल लेना है, 10 ग्राम उसमें कपूर मिक्स कर लेना है या 15 ग्राम भी कर सकते हैं। तो 10 से 15 ग्राम आप कपूर मिक्स कर लीजिए पाउडर करके और अपने आर्टेरिया वाली जगह पे इसको अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपको ईचिंग होती है, खुजली होती है और जो रेसेस पड़ते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे पहले ही दिन से। ठीक, अभी ये मैं बाहरी हिस्से से कंट्रोल करने के लिए जो तरीके बता रहा हूँ ये बाहरी हिस्से से। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, शाम को खाना खाते हैं। तो इन तीनों टीम के बीच में आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में हम नाश्ता क्या कर रहे हैं या लंच में क्या खा रहे हैं या डिनर में हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों पर विशेष ध्यान रख के, जैसे मान के चलिए आपने मॉर्निंग में नाश्ता किया, कुछ खाया, आधे घंटे के भीतर आपको एलर्जी हो गई, तो मतलब वो चीज आपको सूट नहीं कर रही है, उससे आपको एलर्जी जो वो बढ़ रही है, उससे आपको तुरंत अवॉइड कर देना और अपने नाश्ते से उसको हटा देना और लाइफ में फिर कभी नहीं लेना है जब तक आपकी ये परेशानी दूर नहीं हो जाती। ऐसे कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप यानी मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन देखिए क्या होता है, पहले हमें अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एलर्जी रात में कुछ मेडिसिन दे देता है, जैसे सेट्राजिन वगैरह दे देता है, जिससे खुजली में आराम हमें मिल जाता है और ये जो आर्टेरिया की परेशानी 24 घंटे या 12 घंटे के लिए हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इसके भीतर फीस होने लगता है। कई लोगों को यह हो जाता है कि कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता है, उसके बाद होने लगता है। लेकिन देख तो आपको ज़्यादा होम्योपैथिक एलोपैथिक में नहीं बचना, क्योंकि अगर इसमें बचते रहेंगे तो मेडिसिन आपका चलता रहेगा लेकिन आपको इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मेडिसिन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें लिपकॉन और एसीकॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। लिपकॉन और एसीकॉन खासकर हमारे आर्टेरिया के संबंधित कोई परेशानी को दूर नहीं करता है, लेकिन आपके डाइजेशन और लीवर को तंदुरुस्त रखता है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी बीमारियां होती है वो हमारे पेट से जुड़ी होती हैं, तो हमें पहले बीमारी को पकड़ना चाहिए। अगर हम बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यही परेशानी आपको नहीं मालूम होती कि किन कारण से हमें आर्टेरिया की परेशानी है, खाने से हो रही है, पीने से हो रही है या ब्लड रिलेटेड कोई इसके प्रॉब्लम या स्किन से कोई परेशानी है, तो ये नहीं क्लियर हो पाता और इसकी मेडिसिन हम लगातार करते ही रहते हैं। जिस चीज़ में बीमारी होती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम होता है, उसका हम हल नहीं कर पाते हैं और लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेते रहते हैं। तो लिपकॉन और एसीकॉन का काम रहेगा, आपकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर कर देगा, आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन होगी उसको दूर कर देगा, और अगर उसकी वजह से आपको ये एलर्जी हो रही है तो पहले दिन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें लिपकॉन एसीकॉन लेना चाहिए। लिपकॉन एसीकॉन से क्या होगा कि हमारी बीमारी हमें पकड़ में आ जाएगी, उसके बाद में हम इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा हमें। तो लिपकॉन एसीकॉन को यूज कैसे करेंगे हम इसकी बात करते हैं। लिपकॉन और एसीकॉन आपको 3 टाइम यूज करना रहता है। सुबह नाश्ते के बाद लिपकॉन कैप्सूल 1 गोली, दोपहर में खाना खाने से पहले आपको 1 गोली लेना है लिपकॉन की, और उसके बाद में खाना खाने के बाद खाना खाने से पहले रात को भी ऐसे लेना है। यानी 3 टाइम जो कैप्सूल रहेगा सुबह दोपहर शाम ये खाली पेट लेना। एसीकॉन जो सिरप रहेगा वो 2 चम्मच में आधे कप पानी में आपको मिला के लेना, ये खाना खाने के बाद लेना, सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। इजली स्टेप मैंने आपको बताया। ये मेडिसिन आप लेते हैं, साथ में जो मैंने आपको नुस्खा बताया उसका इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आपको पहले दिन से ही फायदा मिल जाए। लेकिन जिन लोगों को काफ़ी साल पुरानी आर्टेरिया है या उनको हर 24 घंटे में होती है तो उनको डॉक्टर एक मेडिसिन रिकमेंड करता है, जैसे कि सेट्राजिन हो सकता है, 10 mg में आपको देता है, जिससे आपकी खुजली में आपको आराम मिलता है, आपके आर्टेरिया में परेशानी जो होती है वो लेते ही आपको देर में ठीक हो जाती है।
तो ऐसी मेडिसिन अपने पास कम से कम 8 से 10 गोलियां रखनी है। और जब आपको अर्टिकेरिया की परेशानी बढ़े तो आपको हर 24 घंटे में एक गोली आपको लेते रहना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर 24 घंटे में एक गोली आप रोज रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साथ में जितने मैंने आपको नुस्खे बताए हैं और उस जो मेडिसिन बताया ये भी आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी एलर्जी भी पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी और इस दवा को समय भी मिलेगा आपकी बॉडी पे वर्क करने के लिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसमें मेन चीज जो है परहेज। अगर आप परहेज का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप अर्टिकेरिया से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं और एक समय ऐसा आ जाएगा कि इतनी गंभीर समस्या हो जाएगी कि हो सकता है आपकी जान पर भी ये बनाए। तो परहेज में हमें क्या रखना है? 4 चीजें सबसे मुख्य जो होती है, वो 4 चीजें आपको अवॉइड रखना है। पहला, ज्यादा खट्टी चीजें आपको नहीं खानी है। दूसरा, ज्यादा तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी। तीसरा, ज्यादा गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है, जैसे मीट, मच्छी, अंडा, ये सब का सेवन नहीं करना। चौथा, ज्यादा मीठी चीजों का सेवन आपको नहीं करना, ठीक। कपड़े एकदम ढीले पहनने हैं, ठीक है। और आपको कोई चीज डाउट लगता है या किसी के संपर्क में आने आपकी अर्टिकेरिया बढ़ जाती है या किसी को टच करने से आपकी अर्टिकेरिया बढ़ जाती है, तो ऐसी कुछ चीजें आप फोकस करें अपने दैनिक जीवन में और उससे दूरी बनाएं। तो ये कंप्लीट जानकारी जो मैंने आपको दी, अगर इसको आप 2 दिन भी फॉलो करते हैं तो 2 दिन में ही आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलने लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, शुरू से लेकर एंड तक ये सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेगी अपनी दैनिक जीवन में, तभी लिपकॉन और एसीकॉन का आपको फायदा जो है देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको इस मेडिसिन का फायदा ना मिला हो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हमने एग्जाम्पल तौर पे आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी कोई बीमारी को हम बताते हैं उससे, तो कभी वो हमें एक मेडिसिन नहीं देता है। कुछ गैस की मेडिसिन देगा, कुछ उस बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन देगा, कुछ मान के चलिए और भी मेडिसिन दे सकते हैं आपको उसके राहत। तो कम से कम 5 से 6 तरह की मेडिसिन मिला के और हमें 2 या 3 टाइम रिकमेंड करते हैं उस मेडिसिन को लेने के लिए, तो हमारी बीमारी, तो हमारी परेशानी उसमें कंट्रोल मिलती है, उससे छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो में आपको जो भी जानकारी अर्टिकेरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, वो आपकी सारी जानकारी आपको दे दी गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आएगी तो मुझसे कॉल से भी संपर्क कर सकते हैं या मैसेज से भी चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।